Namaskar. Whatever you see, whatever you speak, whatever you think attracts. This is called law of attraction. और आपने एक डायलॉग सुना होगा शाहरुख खान का बहुत फेमस कि अगर तुम किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात लग जाती है उसे आपके पास लाने के लिए, आपसे मिलाने के लिए। बात तो सही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं भी बहुत विश्वास करता हूँ एंड इट वर्क्स। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कोई लिमिट नहीं होती है। मतलब किसी को 10 दिन में रिजल्ट मिल जाता है, किसी को 10 महीने में, किसी को 10 साल में भी रिजल्ट नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है? इवन अगर आप शाहरुख खान की वो फिल्म ओम शांति ओम में उसका डायलॉग भी देखिए तो जो उसकी भी इच्छा पूरी हुई थी उसमें भी उसको एक दूसरा जन्म लेना पड़ गया था। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन है आपके जन्म का प्रॉमिस और आपकी ग्रह दशा। ये जरूरी नहीं है कि जो आप चाहते हो वो आपको मिल ही जाए, क्योंकि अगर जन्म का प्रॉमिस नहीं होगा, आपकी दशा नहीं होगी, तो वो चीज़ नहीं होती है। आज जो मेरा जो टॉपिक है, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी दशाएं आपको फेवर कर रही हैं, आपके जन्म का प्रॉमिस अच्छा है, और अगर आपको ये मालूम चल जाए और आप अपने कर्मा को उसके हिसाब से अलाइन कर लो, तो चीज़ें बहुत स्मूथली फास्ट हो जाती हैं। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ, मैं आपको एक अपना एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। एक ऐसी घटना जो मैंने इसको फॉलो किया और ये हुई। माई सन इज स्टडिंग इन यूएस करंटली। हाउ इट स्टार्टेड, वो कैसे गया यूएस, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि हाउ एस्ट्रोलॉजी हेल्प मी सेंडिंग हिम टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लास्ट ईयर की बात है, इट वाज समवेयर इन जनवरी 2022। मेरा बेटा जो है वो अपना कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा था और एमबीए कर रहा था साथ में। उसकी पढ़ाई ख़त्म होने वाली थी मई में, और तो जैसे आप जानते हो कि जब मई में कोर्स ख़त्म हो रहा था उसके, तो कॉलेज प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, जो शायद नवंबर दिसंबर से ही स्टार्ट हो जाते हैं प्लेसमेंट। सो मैंने उसका चार्ट स्टडी किया था और उसमें मुझे बहुत क्लियर दिख रहा था कि जुलाई अगस्त से मतलब उसका जॉब का समय तो स्टार्ट हो गया था, और ये भी मुझे दिख रहा था कि अगस्त एंड सितंबर में बहुत ही स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि वो आउट ऑफ इंडिया जाएगा। उसके जन्म में प्रॉमिस भी था कि वो अब्रॉड जाने वाला है, पॉसिबिलिटी पूरी थी कि, और उसकी इच्छा भी थी, तो ये बहुत क्लियर था कि वो अब्रॉड तो जाएगा। अब हुआ यूँ कि जब इंटर्नशिप उसकी चल रही थी, एक रियल एस्टेट कंपनी में कर रही थी, हालांकि वो कंप्यूटर इंजीनियर है लेकिन वो एमबीए भी कर रहा था, तो कॉलेज की तरफ से जो उसको इंटर्नशिप मिली थी वो एक रियल एस्टेट कंपनी मिली थी। ड्यूरिंग द इंटर्नशिप कंपनी ने उसको जॉब ऑफर कर दिया, उसको जो प्री प्लेसमेंट ऑफर बोलते हैं। तो बहुत से कॉलेज में ऐसा होता है कि अगर आपको प्री प्लेसमेंट मिल जाता है, ऑफर मिल जाता है, तो आप उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको जॉब नहीं करना है वो, तो कॉलेज आपको 1-2 चांस देगा अपीयर होने के लिए प्लेसमेंट में। उसमें भी एक कंडीशन है कि अगर जो जो जॉब अप्लाई करना चाहते हो उसमें जो सैलरी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। अगर वो सैलरी जो आपको ऑफर ऑलरेडी है उससे कम है तो यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दैट जॉब। सो रियल एस्टेट में उसको काम करना नहीं था, बिकॉज उसकी वो फील्ड नहीं थी। और मैं ये देख रहा था कि उसको अगस्त सितंबर में, जैसे मई में उसका खत्म होने वाला था कॉलेज, तो ये मुझे मालूम था कि 2-3 महीने के बाद में कहीं भी जॉब करेगा तो उसका अब्रॉड जाना तय है। जब रियल एस्टेट की बात आई तो उसने भी बोला डैडी मैं करना नहीं चाहता हूँ। मैंने कहा ये तुम मत करो, तुम कंपनी के ऑफर्स देखो, जो कॉलेज प्लेसमेंट दे रहा है उसमें जो अच्छी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, तुम उसमें अप्लाई करो, कि मुझे ये दिख रहा है कि तुम अब्रॉड जाने वाले हो। बट कॉलेज से जो भी कंपनी के ऑफर आ रहे थे बड़ी बड़ी, उनकी सैलरी जो है जो उसको ऑफर मिला था उससे कम थी, तो वो कहीं अप्लाई नहीं कर पाया। टाइम चला गया, जनवरी एंड आ गया और प्लेसमेंट कॉलेज से बंद हो गए थे। तो मैंने उसको बोला कि तुम अपने थ्रू जो है अप्लाई करना शुरू कर दो कंपनीज में। तो वो भी कर रहा था लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। सो मेरे लिए मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि उसका जब अब्रॉड जाना है, उसको जॉब होना है, तो ऐसा क्यों है कि उसको जॉब नहीं मिल रहा है, क्या वजह है कि उसको जॉब नहीं मिल रहा है। और फिर मैंने पता किया, मैंने कहा अगर किसी कंपनी में जॉब मिल भी जाता है उसको, तो ऐसा नहीं है कि जून में ज्वाइन करेगा और अगस्त में वो लोग उसको अब्रॉड भेज देंगे। अगर वो कंपनी मल्टीनेशनल भी है तो उसमें टाइम लगेगा। तो ऐसे में उसका चार्ट रैंडम देख रहा था, और चार्ट देखते देखते सडनली मुझे ऐसा दिखा कि उसका तो पढ़ाई का भी एक योग है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है ना कि कुछ हाउसेज ऐसे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके चार्ट में मुझे 12th हाउस एक्टिव दिख रहा था, 9th हाउस एक्टिव दिख रहा था, 6th हाउस एक्टिव दिख रहा था। 6th हाउस जॉब का होता है, 9th हाउस लॉन्ग जर्नी का होता है, 12th हाउस फॉरेन का होता है, और 3rd हाउस चेंज ऑफ प्लेस का होता है। तो ये मुझे दिख रहा था कि अगस्त सितंबर से कंप्लीटली सारे हाउसेज एक्टिव हो जाएंगे और वो बाहर जाने वाला है। लेकिन अब उसमें खास बात ये है कि जो 6th हाउस होता है वो जॉब के अलावा कॉम्पिटिशन का भी होता है। 9th हाउस जो होता है वो हायर एजुकेशन का भी होता है। तो जब मैंने उसको चूंकि हमने ये पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी सोचा ही नहीं था
क्योंकि ऑलरेडी वो पढ़ रहा था, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की एमबीए कर चुका था। तो दिमाग में था नहीं, उसका भी दिमाग में ये था कि अगर कभी बाहर जाना भी होगा तो साल 2 साल वो यहाँ पे नौकरी करेगा, फिर वो फर्दर स्टडीज़ के लिए जाएगा। और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन भी ऐसी नहीं थी कि हम सोच सकें उस बारे में, तो उस तक हमारा ख्याल ही नहीं था, ना मेरा था ना बेटे का था। तो जब मैंने उसके चार्ट में देखा, देन मैं उसको चार्ट को बहुत डीपली स्टडी करने लगा। स्टडी करते करते फिर मैंने उसका D24 चार्ट भी देखा, डिविजनल चार्ट होता है जो एजुकेशन के लिए देखते हैं, और वहाँ से भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखी। एक ये बात भी दिमाग में आई कि भाई आजकल जो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। सो ये बात भी क्लियर हो गई कि वो जॉब अगर पढ़ाई भी कर रहा है तो साथ में जॉब भी कर सकता है। जब मैं अब पूरी तरह श्योर हो गया कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, तब मैंने उससे बात की। मैंने कहा बेटा बाहर जाना चाहते हो? अगर मैं पढ़ाई की बात करूं तो थोड़ा सरप्राइज हो गया, क्योंकि जनवरी वॉज लेट। जो लोग बाहर अब्रॉड के लिए अप्लाई भी करना चाहते हैं तो 1 साल पहले से ही अप्लाई करते हैं, अगस्त सितंबर में। तो पहले उसने मेरी शक्ल देखी, बोले डैडी आप क्या बात कर रहे हो, और अभी तो टाइम भी निकल गया है। सो मैंने कहा वो तुम उसकी चिंता मत करो, वो टाइम निकल गया है, और तुम बोलो कि तुम्हें क्या पढ़ाई करनी है, अगर तुम पढ़ना चाहो तो क्या पढ़ना चाहोगे। देन ही आस्क्ड मी कि डैडी फाइनेंसेस। सो मैंने कहा जस्ट भूल जाओ, क्योंकि मेरा ये बिलीफ है कि अगर आपके ग्रह दशा आपको कुछ इंडिकेट कर रहे हैं और आप अपने कर्मा को अलाइन कर लो तो चीज़ें हो जाती हैं। चूँकि इसके चार्ट में एक ऑलरेडी बर्थ प्रॉमिस है ही, और ग्रहों की दशा बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इंडिकेट कर रही थी। सो मैंने उसका तुम ये सब भूल जाओ, तुम पहले बताओ मुझे तुम कोर्स क्या करना चाहते हो। ही वॉज नॉट वेरी श्योर, बट मैंने उसको पुश किया। मैंने कहा नहीं, और मैं भी बैठा और साथ में हम लोगों ने कॉलेज ढूंढने शुरू किया उसका जो कोर्स करना था। ही वांटेड टू डू मास्टर्स इन गेम साइंस एंड डिज़ाइन, गेमिंग इंडस्ट्री में जाना चाहता था। देन हमने कोर्स सिलेक्ट किया। वो कोर्स होने के बाद में हमने कॉलेज ढूंढने शुरू किया, भाई इस टाइप के कोर्स जो है कौन से कॉलेज कराते हैं। तो बहुत से कॉलेज में एडमिशन ऑलरेडी क्लोज हो चुके थे, यहाँ वो वैकेंसी नहीं थी, मतलब सीट्स अवेलेबल नहीं थी। फिर आखिरकार हम लोग को 2 कॉलेज ऐसे मिले और वहाँ पे हमने अप्लाई किया। मैंने बेटे को बोला जीआरई वारी की तैयारी शुरू कर दो। वो बहुत कंफ्यूज था। मैंने उसका तुम एक चीज़ ध्यान रखना कि तुम जा रहे हो, बस ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए कि यू आर गोइंग, तुम बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हो। तो 2 कॉलेज में हम लोगों ने अप्लाई किया। 2 कॉलेज में से एक कॉलेज में एडमिशन हो गया उसका, हमारे हाथ में लेटर आ गया। अब बात आ गई फाइनेंस की। अब फाइनेंस के लिए मेरे दिमाग में ये था कि लोन का मेरे दिमाग में कोई ख्याल भी नहीं था कि लोन का, क्योंकि कोविड के समय में कुछ काम नहीं था, फाइनेंशियल्स इतने अच्छे नहीं थे, और मेरे पास उस वक्त कोलेटरल देने के लिए भी कुछ नहीं था। तो लोन दिमाग में था ही नहीं कि लोन हो सकता है। मैं ये सोच रहा था कि मेरा कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ से फंड्स आ जाएंगे, मैं इसको भेज दूंगा, क्योंकि मेरा ये बिलीव था कि अगर उसकी दशा चल रही है और वो प्रयास डाल रहा है तो पैसा भी कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा। हमको सिर्फ अपने एफर्ट्स डालने हैं पॉजिटिवली। तो फिर मैंने सोचा चलो लोन अप्लाई करते हैं। फिर लोन अप्लाई करना शुरू किया, लोन के बारे में सब पता करना शुरू किया, लोन कैसे होता है, क्या होता है। मैंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी, और मैंने बेटे को भी बोला, वाइफ को भी बोला। हमने कहा बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचना है, बस ये सोचना है कि हम जा रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने अपने बेटे को बोला कि देखो जो कॉलेज जो फाइनल हुआ था उसके कैंपस की वीडियोस थी यूट्यूब पे, मैं उसको हमेशा देखता था। मैं विजुलाइज करता था कि मेरा बेटा वहाँ पे उस कैंपस में, यहाँ लाइब्रेरी में बैठा है, यहाँ कैंपस में घूम रहा है, ऐसे जा रहा है। और मैंने उसको बोला था, हमने कीप वॉचिंग दिस वीडियो ऑफ द कैंपस, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैंने उसको देखते रहो। वाइफ को बोला यू ऑल्सो वॉच, यू विजुलाइज दैट ही इज़ देयर। सो ये पूरा चल रहा था, बट लोन हो नहीं रहा था। हम लोगों ने पूरा ट्राई किया, मैंने पूरी कोशिश कर दी हर जगह से, कहीं से भी लोन नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरे पास कोई दूसरा सोर्स नहीं था कि मुझे कोई फंड्स दे। यानी यूएस की पढ़ाई के लिए यू नीड ह्यूज लॉट ऑफ मनी, काफ़ी बड़े फंड्स चाहिए होते हैं। बट मैंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। जून एंड आ गया और वहाँ पे जो कॉलेज की पॉलिसी होती है कि 1 अगस्त तक आपको जो है अपने फाइनेंशियल्स बताने पड़ते हैं कॉलेज को। उन्होंने हमको डेट दे दी थी कि 1 अगस्त लास्ट डेट है। आप अगर अपने फाइनेंशियल्स नहीं बताओगे तो फिर एडमिशन या तो आपको डिफ़र करना पड़ेगा या फिर वो साल आपका निकल जाएगा। तो हमारे पास 1 अगस्त तक का टाइम था कि हम उनको फाइनेंशियल्स क्लियर करें, ताकि वो हमको I-20 भेजें। I-20 भेजेंगे तो हम वीज़ा अप्लाई करेंगे। जून एंड हो गया और कुछ भी नहीं हुआ। एंड उस वक्त हमारा एक सिंगापुर का ट्रिप भी प्लान था 1 जुलाई से 17 जुलाई तक। सो मैंने बेटे से कहा कि चलते हैं, सिंगापुर चलते हैं और लौट के आते हैं। हमारे पास तब भी 13 दिन रहेंगे और कुछ ना कुछ तो होना ही होना है, बिकॉज यू आर गोइंग। सो उसने मुझसे पूछा डैडी ऐसा तो नहीं है कि हम लोग जो सिंगापुर जा रहे हैं वही फॉरेन का मेरा है। सो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, दिमाग में बिल्कुल मत लाना, एंड वी आर गोइंग।
बट मैं अपना एस्ट्रोलॉजिकल सब कॉम्बिनेशंस कैलकुलेशन में करता रहता था। सो मैं ये देखने की मैंने कोशिश की कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो उसका लोन नहीं हो रहा है, कहाँ पे अटका है मामला। देन व्हेन आई चेक दिस चार्ट, उसका पोजीशन मैंने देखी तो रियलाइज़ हुआ कि उस वक्त गुरु महाराज जुपिटर जो था ना, वो पापकत्री योग में फंसा हुआ था और 12 जुलाई को वो पापकत्री योग खत्म हो रहा था। तो जब मैंने वो स्टडी कर लिया तो मैंने कहा बिंदास चलते हैं सिंगापुर, 17 जुलाई को आएंगे, 12 जुलाई के बाद से ग्रह बदल रहे हैं और तुम्हारा काम तो होना ही होना है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, योग गोइंग। मैंने कहा मैं जब तक 31 जुलाई 1 अगस्त नहीं आती तब तक मैं अपनी होप छोड़ने वाला नहीं हूँ। एंड वी वेंट टू सिंगापुर। मैंने बेटे को बोला कि बेटा कोई भी कॉल आए यू हैव टू अपना रोमिंग जो है ऑन रखना है तुमको फ़ोन का, क्योंकि वी कैन नॉट अफोर्ड टू मिस ए कॉल। अगर किसी ने बैंक वाले ने कहीं से इंस्टीट्यूट से अगर कहीं फ़ोन आया तो हम कॉल मिस नहीं कर सकते हैं। 17 जुलाई को हम लोग वापस आ गए इंडिया में और उस वक्त तक कहीं से कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन मेरे पास तब भी 13 दिन थे और मैंने होप नहीं छोड़ी थी। मुझे विश्वास था एस्ट्रोलॉजी, मुझे लग रहा था कि कुछ तो होगा ही होगा। एंड 18 जुलाई की रात को मेरे बेटे के फ़ोन पे एक मैसेज आया, सिस्टम जनरेटेड मैसेज होता है एक बैंक से, और रात को करीब 11:30 बजे ही केम टू माई रूम, ही सेड डैड आई गॉट दिस मैसेज ऑन माई फोन, योर लोन इज़ अप्रूव्ड। सो ही वॉज सरप्राइज कि ये किधर से। मैंने कहा डोंट वरी, अगर सिस्टम जनरेटेड मैटर है इसका मतलब लोन अप्रूव हो गया है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 19 जुलाई को सुबह फ़ोन किया, सीधे हम लोग सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के हम बैंक पहुंच गए। कुछ 6-8 आवर्स लगे साइनिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स। रात को 8 बजे हम वहाँ से निकले हैं, हमारे हाथ में सैंक्शन लेटर था। रात के रात हमने यूनिवर्सिटी को मेल किया वो, एंड 3 दिन के अंदर हमारे पास I-20 आ गया। सो उसके बाद वीज़ा भी जो 3-3, 4-4 महीने से लोग अप्लाई कर रहे थे, उनको वीज़ा की डेट नहीं मिल रही थी, स्टूडेंट वीज़ा कैंसिल हो रहे थे, उसको वीज़ा अप्लाई किया। वीज़ा भी जो है विद इन 3-4 मतलब विद इन अ वीक जो है उसको वीज़ा की डेट भी मिल गई सरप्राइजिंगली, एंड उसका वीज़ा भी क्लियर। नाउ ही इज़ इन यूएस कंप्लीटिंग हिज सेकेंड ईयर ऑफ मास्टर्स। नेक्स्ट ईयर जो है उसका मई में कोर्स भी खत्म हो जाएगा। सो मेरा ये जो स्टोरी बताने का मतलब ये है कि मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं जहाँ पे मैंने बोला है कि अगर आपको ये मालूम चल जाए कि आपके ग्रह आपको क्या बता रहे हैं और अपने कर्मा को अलाइन कर लो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, नो नेगेटिव थॉट्स, तो चीज़ें हो जाती हैं। मैं ये बातें बता कर मैं ये नहीं प्रूव करना चाह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर हूँ, जस्ट कि मुझे वो दिखा, क्योंकि उससे पहले हम सोच ही नहीं रहे थे कि पढ़ाई के बारे में सोचते। अगर हम पढ़ाई के बारे में सोचते तो चार्ट को हिसाब से देखा जाता है। तो अब्रॉड नहीं जा पा रहा था, उसकी वजह से मैंने उसको दोबारा स्टडी करना शुरू किया कि आखिर ऐसा क्यों है कि वाई ही इज़ नॉट गोइंग टू अब्रॉड। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं कुछ और बातें करूँगा लोगों को कि कैसे एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है। तब तक के लिए नमस्कार।